तो नेपाल में तख्ता पलट पर यह विशेष कवरेज लगातार जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया। लगातार आगजनी वहां पर देखने को मिल रही है। कई महत्वपूर्ण दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया, कई मंत्रियों के आवास को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और इस बीच जो बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का भी यहां पर अब इस्तीफा आ गया है। नेपाल पीएम के बाद अब राष्ट्रपति का भी इस्तीफा। तो देखिए किस तरह से असर यहां पर जेनजी प्रोटेस्ट का नजर आ रहा है। सियासी जमीन पूरी तरह से यहां पर हिला दी है इस आंदोलन ने। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। नेपाल पीएम के बाद अब राष्ट्रपति का इस्तीफा भी हो चुका है। लगातार देखिए जिस तरह से जेनजी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, अपनी मांगों को लेकर अड़ी है, वहां पर हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि हालात को सामान्य करने के लिए, काबू में करने के लिए सेना को भी उतारा गया है, सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात हैं, लेकिन ये आंदोलन थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच जो सियासी उठापटक और जो हलचल वहां हो रही है, उससे जुड़े भी लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। नेपाल पीएम के बाद अब राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से राष्ट्रपति के निजी आवास तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और किस तरह से उनके आवास में नुकसान पहुंचाया गया, चीजों को तोड़ा गया, वहां पर तहस नहस कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। और अब उनके इस्तीफे की भी खबर आ रही है। कई मंत्री इस बीच इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जो प्रदर्शन है वो शांत नहीं हुआ है। अभी भी ये आंदोलन थमा नहीं है, हिंसा अभी भी देखने को मिल रही है और मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। तो जेनजी प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पद से इस्तीफा दे दिया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर कब्जा कर लिया है और कई मंत्रियों के घरों पर आगजनी की गई है। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राष्ट्रपति का इस्तीफा भी सामने आ चुका है। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद लग रहा था कि शायद स्थितियां कुछ सामान्य हो जाएं, कुछ हद तक ये आंदोलन कम हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की निजी आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था, उसमें भी आग के उसे हवाले कर दिया गया। तो कितना नुकसान यहाँ पर नेपाल को उठाना पड़ रहा है इस आंदोलन की वजह से, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। भारत की भी नजर पल पल बदलती परिस्थितियों पर बनी हुई है। भारतीय नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की जा चुकी है, कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के इस्तीफे से जुड़ी ये बड़ी खबर यहां पर मिल रही है। सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन देखिए किस तरह से नेपाल को तख्ता पलट तक ले आया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नेपाल में देखिए हालात किस तरह से बिगड़ते चले जा रहे हैं। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेनजी का प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व सुदन गुरुंग की तरफ से किया जा रहा था, जिससे केपी शर्मा ओली की सरकार संकट में आ गई। और देखिए किस तरह से अब पूरी तरह से सियासी जमीन ही हिल गई है। कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा आया और अब राष्ट्रपति का भी इस्तीफा सामने आ चुका है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो नेपाल में देखिए किस तरह से इन दिनों एक बार फिर उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। लाखों छात्र और युवा सड़कों पर हैं। संसद भवन को यहां पर घेर लिया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं और देश छोड़ने की तैयारी में है, ऐसी जानकारियां भी सामने आ रही हैं। नेपाल में इसे जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया है क्योंकि ये तमाम युवा हैं नेपाल के जो अपनी मांगों को लेकर यहां पर एक लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। यह आंदोलन शुरू हुआ था किसी और मकसद से, लेकिन देखते ही देखते ये हिंसक होता चला गया और ये प्रदर्शन उग्र होते हुए हम सभी ने देखा। ये तस्वीरें आपको अलग अलग हम दिखा रहे हैं किस तरह से नेपाल की संसद तक का घेराव हो गया। राष्ट्रपति के घर का देखिए क्या हाल यहाँ पर हुआ। पीएम के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। काठमांडू की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वीरगंज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों में अब हिंसा और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही नेपाल में ये जो कुछ भी हो रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आखिर इस बवाल की जड़ क्या है? नेपाल के युवा आखिर नाराज क्यों हैं और इस विरोध प्रदर्शन में नेपो किड क्यों ट्रेंड कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। लेकिन कुछ और तस्वीरें आ रही है, लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट दिखाने से पहले ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। नेपाल की सड़कों पर देखिए किस तरह से उपद्रव मचा है, अराजकता फैली हुई है।